देश को चलाने के लिए महीने तक का भी पैसा मैंने कहा कि कड़े फैसले लेते रहेंगे, गारंटियां भी पूरी करेंगे। विशेष बातचीत में बोले सीएम सुक्खू। आने वाले बजट में लेंगे कड़े और बड़े फैसले। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों पर भी कही बड़ी बात। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े फैसले वे लेते रहेंगे। आने वाले बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को भी पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की राह पर है और अब तक 100 से ज्यादा कानूनों को बदला गया है। ये काम तेजी से आगे जारी रहेगा। आने वाला समय आत्मनिर्भर हिमाचल का होगा। सीएम ने कहा कि बुधवार को राजीव गांधी ई व्हीकल स्टार्टअप योजना की शुरुआत हो रही है। कोई भी युवा इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा सिर्फ 10% की मार्जिन मनी जमा कराएगा, यानी 10 लाख की गाड़ी में सिर्फ 1 लाख और 5 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। 5 साल तक गाड़ी सरकारी विभाग के साथ अटैच रहेगी और न्यूनतम 50,000 रुपये मासिक किराया मिलेगा। यदि गाड़ी 24 लाख की है तो 12 लाख राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान, ग्रामीण और बागवान तक पैसा कैसे पहुंचे, राज्य सरकार इस तरह की योजनाएं ला रही है। गोबर की खरीद की गारंटी को भी पूरा किया जा रहा है। इससे 7 गारंटियां पूरी हो जाएंगी। ओल्ड पेंशन को लेकर कानून बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओल्ड पेंशन के लिए भावना होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून बनाकर कुछ नहीं होगा। नई सरकार कानून को भी रिपीट कर सकती है। हमने मानवीय और सामाजिक सोच के तहत ये लाभ कर्मचारी को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए अधिकारियों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है और इससे रिपोर्ट मांगी गई है। जहां तक फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए सैलरी और पेंशन के शेड्यूल का प्रश्न है तो इसे ठीक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब कर्मचारियों और पेंशनर्स को उन्होंने महीने में 2 बार सैलरी और पेंशन दी तो इसके लिए अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है और इसके बाद ये व्यवस्था इसी तरह से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके देय वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। आने वाले समय में उनको डीए भी दिया जाएगा और उसका एरियर भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कर्मचारियों को 2 साल में 11% डीए दिया है और इसके बाद भी डीए की सारी किश्तें कर्मचारियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहरीकरण की तरफ बढ़ते ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी निकाय बनाने का फैसला किया है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि होने वाला नया निर्माण नियमानुसार ही हो। रोजगार से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में रोजगार के 20,000 अवसर सृजित किए, लेकिन युवा कोर्ट के चक्कर काटते रहे। उनके केस भी हमने सुलझाए। हमने 2 साल में 31,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। हमने विदेश में प्लेसमेंट को लेकर भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि करुणामूलक से संबंधित मामलों को वह वन गो में हल करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव भी उन्होंने अधिकारी को दिए हैं। आउटसोर्स की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस भर्ती को हिमाचल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट को भी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। एक तरफ कहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को नर्सें दो, दूसरी तरफ नर्सिंग की भर्ती बंद कर दी। मैंने भी लॉ की है, हालांकि प्रैक्टिस नहीं करता। कई बार फैसले जुडिशियल नहीं होते। एक दूसरे के अधिकारों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की नाराजगी से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अंबेडकर पुण्यतिथि के इंतजामों पर नाराजगी जताई थी, जिस बारे में उन्होंने नगर निगम को रिपोर्ट मांगी है। वह संवैधानिक हेड है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उनसे मिलकर खेद व्यक्त करूंगा। सरकार के 2 साल पर विपक्षी दल भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा 5 गुटों में बटी है। सभी अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। जयराम ठाकुर भी इसी डर में ताकत का इजहार करवा रहे हैं। आजकल जो वे कह रहे हैं उसका मुझे संज्ञान लेना है। क्रशर माफिया कौन है जो क्रशर बंद करता है और जो क्रशर शुरू करवाता है? ईडी केस में गिरफ्तार हुए नादौन के जिस ज्ञानचंद की बात जयराम ठाकुर कर रहे हैं उसका क्रशर पूर्व भाजपा सरकार के समय लगाया गया था। विधानसभा चुनाव में वह मेरा समर्थक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह अनुराग ठाकुर का समर्थक है। जहां क्रशर है वहां वह रमेश धवाला का समर्थक है। उसके साथ जो दूसरा गिरफ्तार हुआ वह भाजपा का कार्यकर्ता है, लेकिन नादौन से है तो मेरे साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने नियम बदल दिए, 100 के करीब नियम और कानूनों में बदलाव किया और आज हमने सब प्रकार की जो आर्थिक चुनौती थी उसे पार करके
अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का जो कोशिश की थी वो सफल हुई है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हिमाचल की जनता भगवान के आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम उसमें पार पाने में सफल रहे। और मैं कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें होती है उन सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया। राज्यसभा में चुनाव में वो अगेंस्ट वोट डाला और जब वो जनता की अदालत में गए तो उसमें से 6 लोग चुनाव हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। 5 भागों की बटी हुई बीजेपी अलग अलग गुट का अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और शक्ति प्रदर्शन करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मेरी शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा लोगों की संख्या जुटी, मैं लीडर हूं। तो इस प्रकार की 5 गुटों में बीजेपी बटी हुई है और कुछ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा टॉयलेट टैक्स और समोसा जैसे मामले उठाने में उलझी रही। चुनाव होते हैं तो इनकी आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। सचिवालय कर्मचारियों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये शिकायत मंत्री की तरफ से है। कर्मचारी भी हमारे भाई है, सचिवालय परिवार के सदस्य हैं। कई बार गुस्से और भावनाओं में बातें निकल जाती है, लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर हमें अच्छे भविष्य के लिए काम करना है। जहां तक भाजपा के नव विधायकों से संबंधित मामला है वह स्पीकर के क्षेत्राधिकार का है, क्योंकि सदन के भीतर मिसबिहेव हुआ है। जो भी स्पीकर फैसला लेंगे सरकार उनका साथ देगी। पेपर लीक की एफआईआर में फंसे पोस्ट कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सबके रिजल्ट निकालने के पक्ष में है, लेकिन कई बार अधिकारी जाकर बोलते हैं कि चौटाला की तरह अंदर ना हो जाए। हम सारे पहलुओं को स्टडी करने के बाद फैसला लेंगे और रिजल्ट निकालने का रास्ता निकालेंगे। हर भर्ती में पेपर लीक करने वाली भाजपा का मुंह बंद हो गया है।